नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे 3 जून 2022 की करंट अफेयर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है। तो किस सरकार ने की है? राजस्थान सरकार ने घोषणा की है किसकी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की। ठीक है, तो ये कब से शुरुआत होगी इसकी? तो ये होगी 29 अगस्त 2022 से। 29 अगस्त से ही क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ये सेलिब्रेट होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 29 अगस्त से ही शुरू होगी यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक। तो आइए राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो यह है जयपुर, और इसके सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत, और इसके गवर्नर हैं वो कलराज मिश्रा जी हैं। और लोकसभा सीटें इसमें 25 हैं लोकसभा सीटें, और राज्यसभा सीटें 10 हैं, और विधानसभा सीटें 200 हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान के बारे में। और देखते हैं, राजस्थान में ही अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर ऊर्जा जो हाइब्रिड पावर प्लांट है वो चालू किया है। किस जगह? जैसलमेर में। जो जैसलमेर की एक अडानी की जो सहायक कंपनी है जैसलमेर लिमिटेड, उसके साथ मिलकर। ठीक है, और जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य था तो वो अब बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। और आगे देखते हैं राजस्थान में और क्या है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। और डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। तो ये हो गए राजस्थान के बारे में क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया? तो किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया? ये है शिमला में, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर पड़ता है ये? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के पूर्व कार्यकारी नटराजन सुंदर को नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में शामिल किया गया? तो ये किसको? भारतीय स्टेट बैंक के जो पूर्व कार्यकारी नटराजन सुंदर हैं उनको, ठीक है, सीईओ और प्रबंधन मतलब एमडी बनाया गया है। और एसबीआई के बारे में देखते हैं। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, वो चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा, हाल ही में केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये एसएल थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो एसएस जो भी होते हैं जो
उनके उसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो SL थाउसेंड को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए IPV के साथ समझौता किया? तो ये किस सरकार ने किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए। देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ददक्कड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो सबसे बड़ा जो भारत का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया है? तमिलनाडु के अंतर्गत स्थापित किया है, जो कि ददक्कड़ी नाम का स्थान है। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो वित्तीय वर्ष की जो दर है, जो वृद्धि दर है, वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वो है 7.5%। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां। हाल ही में किस संस्था ने तंबाकू पॉइजनिंग अवर प्लानिट नामक रिपोर्ट जारी की है? तो WHO ने रिपोर्ट जारी की है। WHO की जो स्थापना हुई वो 7 अप्रैल 1948 में हुई। जिनेवा में हेडक्वार्टर है और टेड्रोस इसके दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये पहले भी रह चुके हैं और दूसरी बार भी नियुक्त कर दिया गया है टेड्रोस को। ये ठीक है। और 10वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप शेफ में किस भारतीय शेफ को स्थान दिया गया? तो जो 10 शेफ, जो दुनिया भर की 10 शेफ की लिस्ट निकाली गई है, उसमें भारतीय जो है विकास खन्ना को टॉप 10 में रखा गया है, जो कि ये 6 नंबर पर आए हुए हैं। ठीक है, जो कि गजट रिव्यू के द्वारा ये सब निकाला गया है। अब 11वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश। तो ये हो गए हमारे 11 क्वेश्चन आज के। तो ऐसे ही मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाती हूँ। तो आई होप कि आपको ये करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। जय हिंद साथियों।